स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रेजी गणित पर। आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ एक्सरसाइज 5.3 से पहले जितने भी एग्जाम्पल थे मैथ के अंदर उसको हम करेंगे आज की वीडियो में डिस्कस। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले सिखा देता हूँ भैया। इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे वो सीख लो थोड़ा सा। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि आपको एक एपी देगा और वो बोलेगा इनकी पहली 5 टर्म का सम बताओ, पहली 100 टर्म का सम बताओ। तो उसका जो फॉर्मूला होता है सम को बोलते हैं एस एन। क्या बोला जाता है भैया? सम को एस एन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या हो गया? एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में कौन डी और ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला नंबर 2 है आपके चैप्टर का और इंपॉर्टेंट मान लो। मैंने कहा था 2 ही फॉर्मूले पढ़ूंगा, है ना? मैंने बताया नहीं बताया शुरू में। अब देख सकते हो आपके सामने दूसरा फॉर्मूला आ गया एस एन का, एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब थोड़ी सी एक कलाकारी करते देखो भाई। 2a को मैं क्या लिख देता हूँ? a प्लस ए 2a होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अब देखो इसको, इस a को हटाओ यहाँ से, इस a को अगर हटा देंगे तो यहाँ पर पीछे क्या बचेगा जल्दी से बताओ? a प्लस एन माइनस 1 डी बचा कि नहीं बचा ये वाला? और a प्लस एन माइनस 1 डी आपने पीछे वाले एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था, वो किसका फॉर्मूला होता है? ए एन का। किसका फॉर्मूला? ए एन। और ए एन का मतलब हो गया क्या? लास्ट टर्म। क्या हो गया? लास्ट टर्म। तो एस एन का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस, यहाँ पर एन था ना, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? लास्ट टर्म यानी कि l। बात समझ में आ गई क्या? ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी से बना है। या फिर इसको फॉर्मूला नंबर 3 समझ लो, या फिर इससे बना हुआ इसका बेटा समझ लो। बात तो समझ में आ गई। 2 फॉर्मूले हैं। अप्लाई कब, कौन सा फॉर्मूला कब करना है? जब आपको लास्ट टर्म पता हो, ए एन पता हो, तो हमेशा इस फॉर्मूले को प्रीफर देंगे आप। सबसे पहले इसको यूज करेंगे। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलो एग्जाम्पल सारे कर लेते हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस। वीडियो को लाइक जरूर कर दे भाई, ठीक है? एग्जाम्पल 11 क्या कर देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी 8 3 - 2। अच्छा, ये क्या कह रहा है आपके सामने? ये जो एपी है ना, इस एपी के फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि S22 की वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। क्वेश्चन को करने से पहले जो रोज करते हैं वही करेंगे अपन। क्या ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर दिख रही है आपको 8। ए कितना? 8 है। डी कितना भैया? यहाँ पर 3। आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस, 3 में से माइनस कर दो किसको? 8 को, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। डी पता चल गया। क्या आपको एन पता है? बिल्कुल पता है। एन कितना भैया? 22 टर्म्स। कितना है? 22। और एस एन आपको निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। एस एन का फॉर्मूला कौन सा भैया? आपके सामने ये लिख रखा है देखो, एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। यहाँ पर n अपॉन 2 लिखेंगे सबसे पहले। n कितना है यहाँ पर? 22। तो यहाँ पर लिख लेते हैं S8 इक्वल टू S8 या S22 इक्वल टू, है ना? n अपॉन 2 मतलब क्या लिखेंगे? 22 अपॉन में कौन? 2 और ब्रैकेट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई a से। a कितना भैया? 8 प्लस n माइनस 1 मतलब कितना? 22 माइनस 1। ये एक बार लिख लेते हैं, सीधा मैं 21 लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई में डी, डी कितना है भैया? माइनस का 5 आया। कितना आया? माइनस का 5। इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखो 22 अपॉन 2 कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। 8 2 जा 16। यहाँ पर देखो भाई 22 माइनस 1 कितना होता है? 21। और इसका मल्टीप्लाई करना है आपको माइनस के 5 से। कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, थोड़ा ध्यान रख के सॉल्व करेंगे। तो S22 किसके इक्वल आ जाएगा? देखो भाई 11 ब्रैकेट के अंदर 16 का 16, 20 का मल्टीप्लाई 21 का मल्टीप्लाई 5 से करो, कितना आ जाएगा? 105। लेकिन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस। क्या होता है भैया? माइनस। सबको पता है ना? तो यहाँ से जो S22 है वो कितना आ जाएगा? सिंपल कैलकुलेशन है। 11 ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा? ध्यान से देखना भाई। ये करा 16 में से माइनस करो 105 को, नहीं होता है तो आप 105 में से किसको माइनस कर देना? 16 को। तो वो कितना आ जाएगा? 89। कितना आ जाएगा भैया? 89। अब आपको करना है क्या? 89 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 11 से। तो आप सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो। 89 बन जा 9 बच गया, पीछे आया ये और आ जाएगा 98। तो 989 आपका क्या हो गया? आंसर। इसका मतलब S22 जो है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा? 989। सिंपल सा आंसर हो गया भैया ये वाला, ठीक है? यानी कि मतलब क्या हो गया? 22 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा? 989। चलो एग्जांपल 12 क्या कह रहा है भाई? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म इज 1050। अच्छा, आपको क्या गिवन है? सम दे रखा है 14 टर्म का, यानी कि S14 आपको कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 1050। अच्छी बात है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया? ए आपको दे रखा है 10। फाइंड 20 टर्म। अच्छा, A20 आपको क्या करना है? फाइंड करना है। A20 आपको क्या करना है? फाइंड। अब देखो A20 में फाइंड कर लूंगा, क्यों? क्योंकि A20 क्या होता है? A प्लस 19D होता कि नहीं होता? अब A मेरे को पता है, D पता नहीं, तो D कहां से निकालूंगा? ये जो कंडीशन दे रहे हैं यहाँ से D की वैल्यू निकालते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। SN का फॉर्मूला आज आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, बाकी नहीं हुआ याद तो देख लो आप। यहाँ पर SN का फॉर्मूला क्या है? n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले में क्या रख दो आप? वैल्यू पुट कर देते। चलो भाई फॉर्मूला लिखूं क्या बार बार कि लिखने की जरूरत नहीं? चलो कोई नहीं, फोटो लगाते थे स्क्रीन पर आ जाएगी, ठीक है? तो एस एन का फॉर्मूला लगाते इसके लिए। देखो एक बार लिख लेता हूँ, छोड़ो। एस एन कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से एस एन इक्वल टू क्या हो गया भाई? एस एन इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन?
n/2 है ना। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d। तो बस वैल्यू पुटअप करते हैं, सॉल्विंग करते हैं। एस एन आपको गिवन है 14, 14 का कितना है 1050, कितना गिवन है 1050। एन कितना भैया 14 है, एन कितना है 14, कोष्टक के अंदर 2 का मल्टीप्लाई a से मतलब 10 हो गया, प्लस एन तो फाइंड करना है आपको। एन बताओ एन पता है आपको, एन कितना दे रखा है 14, कितना दे रखा है 14, 14 माइनस 1 डी आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो सॉल्व करते हैं, ये आ गया 7, यानी कि यहाँ पे जब सॉल्व करो कितना आ गया देखो 7 ब्रैकेट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई 10 से कितना होता है 20 प्लस 13 डी आ जाएगा क्या, बिल्कुल आएगा। अभी 7 को इधर भेज देते, देखो भाई डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला 7 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो सिंपल सा डिवाइड कर लेते हैं अपन। 7 का डिवाइड करना होगा इसके अंदर कर लेंगे, उधर क्या देखो 20 प्लस 13 डी। तो जब आप इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है एक बार देखो तो 7 1 जा और पीछे कितना बचा 3 5 जा, अच्छा 150 आ रहा है, कितना आ रहा है 150, 20 प्लस 13 डी। तो यहां से आप क्या करो इस प्लस के 20 को इधर भेजना है, किस में आ जाएगा माइनस के 20 में आएगा। ये किसकी वैल्यू है 13 डी की, तो देखो 150 माइनस 20 कितना होता है 130 इक्वल टू कितना आ गया 13 डी। तो यहां से डी की जो वैल्यू वो कितनी निकल आएगी 13 अपॉन में चला जाएगा, 130 के अपॉन में 30, तो डी कितना आ गया 10, डी कितना जाएगा भैया 10। अब डी पता चल गया, तब तो सिंपल सी बात है क्या निकालना है आपको a20 फाइंड करना है। तो a20 अभी फाइंड कर लेते हैं, a प्लस a20 क्या होता है भैया a प्लस 19 डी, a कितना है 10 प्लस 19 का मल्टीप्लाई करना डी से, डी कितना भी निकाला आपने 10, तो सिंपल सी बात है a20 कितना आ गया भैया 10 प्लस 19 का मल्टीप्लाई 190। तो यहाँ से जो a20 आपके सामने निकल के आ गया कितना आ गया 200 यानी कि 200। बात समझ में आ गई क्या, ये आपका क्या हो जाएगा सिंपल सा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो भाई एग्जाम्पल 13 क्या करा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 78। अच्छा ये कह रहे इस एपी के कितनी टर्म को लेकर मैं जोड़ूं कि मेरे पास में जो सम है वो कितना आ जाए 78 आ जाए। क्या आपको ए पता है क्या, एपी से देख के ये बताओ तो कितना है 24, डी कितना भैया माइनस का 3 दिख रहा है क्या, देखो 3 3 कम हो रहा है ना, 24 था फिर 21 फिर 18, 3 3 कम हो रहा है, इसका मतलब माइनस का 3 हो गया, क्या हो गया माइनस का 3 डी हो गया। चलो ए पता डी पता, क्या आपको एन पता है, बिल्कुल पता है कितना 78, निकालना है क्या एन की वैल्यू निकालना है। कह रहे हैं ना हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि वैल्यू किसकी निकालनी है सिंपल सी एन की। तो फॉर्मूला लगाते हैं और क्या कर देते हैं फॉर्मूला वैल्यू पुटअप। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d। अब देखो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन और n निकालना ओनली। एस एन कितना 78 इक्वल में n कितना भैया, n तो निकाल नहीं है, n कितना गया ना 2 का मल्टीप्लाई a से, a कितना है 24 प्लस n-1d, d कितना है यहाँ पर -3 है, कितना है माइनस का 3। इसको करते हैं सॉल्व, यहाँ पर एक बनेगी क्वाड्रेटिक, क्या बनेगी भैया क्वाड्रेटिक। सोडा सा सॉल्व करते हैं 78 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर ये कितना आ गया 48 आ गया, प्लस -3 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर अंदर -3 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो माइनस का 3n आ जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई -1 से करो प्लस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी सॉल्विंग करते हैं, ईमानदारी रखते हैं, सॉल्व करें साथ साथ में तो मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ठीक है अब देखो 2 को इधर भेज दूं मैं, 78 से मल्टीप्लाई में चला गया 2, इधर क्या हो गया n 48 प्लस ये क्या हो गया 51 माइनस क्या हो गया 3n, माइनस क्या हो गया 3n। तो अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सॉल्व अपन कर लेते हैं। 78 को अपन कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 78 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भैया 156, और यहाँ किधर आ जाएगा देखो n का मल्टीप्लाई 51 से 51n माइनस n का मल्टीप्लाई 3n से करो 3n स्क्वायर, क्या बन गया 3n स्क्वायर। इन सबको इधर लेके आ रहा हूँ ना, माइनस का 3n स्क्वायर इधर आएगा किसमें हो गया प्लस का 3n स्क्वायर में हो गया, प्लस क्या ये है ना 51 इधर आएगा किसमें होगा माइनस के 51n में, और 156 तो इधर ही है इक्वल में कितना 0। क्या आपको इन सब के अंदर 3 कॉमन दिख रहा है क्या, तो मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, यानी कि 3 का क्या कर रहा हूँ डिवाइड, इसके अंदर भी 3 का डिवाइड इसके अंदर भी 3 का डिवाइड। जब आप 3 का डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा देखो 3 का इसमें डिवाइड करोगे n स्क्वायर आ गया साहब, n 3 का डिवाइड करो 51 में कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और 3 का डिवाइड इसमें करो कितना आ जाएगा प्लस में 52 आ जाएगा इक्वल में कितना 0। अब तो आपको सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और वो आपने सॉल्व करनी सीखी होगी शायद, है ना। सेकंड और फोर्थ चैप्टर के अंदर 3 मेथड पढ़े थे, अगर नहीं पढ़ी हो तो इस चैनल के ऊपर वीडियो पढ़े जाके देख लेना। ठीक है इसके करते हैं फैक्टर, देखो भाई n स्क्वायर, क्या आपको फैक्टर दिख रहा है इसके -13n और माइनस का 4n दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। अब इन दोनों में लेते हैं कॉमन, n कॉमन लेते हैं क्या बन गया n-13, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा माइनस का 4, यहाँ पर क्या बन गया n-13 इक्वल में कितना 0, तो n-13 और n-4 इक्वल में कितना 0। एक बार इसको 0 करेंगे n कितना 13, और जब एक बार इसको 0 करेंगे n कितना 4, ये आपको क्या हो गया आंसर, ये आपको क्या हो गया भैया आंसर। अब आपको एक होमवर्क देता हूँ भैया, एक सिंपल सा होमवर्क है, यहाँ पर n की 2 वैल्यू है 4 और 13,
इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी है ना, इस एपी के चाहे आप 4 टर्म को जोड़ो और चाहे 13 टर्म को जोड़ो, सम दोनों को कितना आ रहा है 78। ये कैसे पॉसिबल है? इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, अगर ईमानदारी से पढ़ना है और देख रहे हो तो। ठीक है, चलो भाई एग्जाम्पल 14 क्या करा है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर का क्या निकालना सम, तो पहला मतलब 0 से शुरू होगा कि 1 से शुरू होगा? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे करते करते लास्ट कौन सा टर्म होगा भैया? 1000 होगा या नहीं होगा? पॉजिटिव बोला है, जीरो, देखो इंटीजर बोलता है ना तो 0 से शुरू करता, लेकिन इसने पॉजिटिव बोला है। क्या बोला है? पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मैंने पहले बता रखा है ना 0 to 0 वाले पार्ट के अंदर। तो इसका क्या निकालना है? सम निकालना है। आपको देखो ए पता है क्या? हाँ पता है 1। क्या आपको डी पता है? 1। एन यानी कि लास्ट टर्म पता है क्या? बिल्कुल पता है 1000। तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, ये वाला नहीं लगाने का, कौन सा लगाने का? a + n लगाने का। देखो भाई n पता है क्या? हाँ n भी पता है। n कितना है यहाँ पर? 1000 है। कितना है? 1000, क्योंकि 1000 तक जोड़ना है तो 1000 ही है, तो कुछ नहीं निकालते हैं। s 1000 निकालना आपको, सिंपल सा निकाल लेते हैं। n की जगह लिखेंगे 1000/2 ब्रैकेट के अंदर a + l, a कितना 1 और l कितना 1000, कितना है भैया? 1000। इसको करते हैं सॉल्व, इसको जब सॉल्व करो कितना आएगा? 500 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1001। इसको कर लो मल्टीप्लाई, तो आपके सामने क्या आ जाएगा? s 1000 निकल के आ जाएगा। 2 0 पहले लिख दो, फिर 5 लिखो, फिर 005, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया भैया? सिंपल सा आंसर। बात समझ में आ गई क्या? चलो इसका सेकंड पार्ट क्या करा है? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पहले n पॉजिटिव इंटीजर को क्या करना है? आपको सम निकालना, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते कौन सा लास्ट नंबर कौन सा होगा? n होगा। कौन सा होगा? n। यहाँ पर a कितना 1 है, d कितना है 1 है, n कितना है? n तो n ही है, और यहाँ पर an यानी कि लास्ट टर्म कितना है? वो भी n है। कितना है? वो भी n। तभी तो आपको क्या निकालना है? SN निकालना है। SN का फॉर्मूला कौन सा? n/2 ब्रैकेट के अंदर a + l वाला। तो SN = n/2 ब्रैकेट के अंदर a कितना है? 1 है, प्लस l कितना भैया? l भी n है। तो यहाँ से जो SN का फॉर्मूला बन गया, इसको आगे n + 1/2। चाहो तो आप इसको याद भी रख सकते हो, सीधा रिजल्ट है 11 में। अगर आप मैथ लोगे तो बहुत ही ज्यादा आपके क्या आएगा? काम आएगा। बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे बढ़े भाई। एग्जाम्पल 15 क्या करे? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स इफ an = अच्छा, ये आपको क्या गिवन है? देखो an दे रखा है, इसने कितना दिया है? 3 + 2n। आपको फर्स्ट 24 टर्म का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। n की जगह 1 रखा तो मेरे पास में a1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 3 + 2 की मल्टीप्लाई 1, 3 + 2 1 2, 3 + 2 कितना 5। AP फाइंड करते हैं पहले। n रखा था मैं 2, तो a2 कितना आएगा यहाँ से? 3 + 2 का मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 3 + 2 2 कितना 4, और 4 और 3 कितना 7। n की जगह क्या रख रहा हूँ मैं? 3, तो मेरे को क्या मिलेगा? a3 मिलेगा। इसके अंदर रखना भाई 3 + 3 का 2 का मल्टीप्लाई करना किससे? 3 से। कितना आ जाएगा? 3 + 6 कितना? बताओ भाई कितना भैया? जल्दी बोलो। 3 + 6 कितना? 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर तो एपी बन गई। एपी कौन सी बन रही दिखी क्या? एपी जो एपी बन रही है वो कौन सी? देखो 5 7 9, 5 7 9, फिर आगे आपको पता 11 आएगा। ऐसे करते करते इसके 24 टर्म का आपको क्या निकालना है? सम। इस एपी को देख के बताओ a कितना है? 5 है, d कितना है? 2 है, और n कितना भैया? जल्दी बोलो। n कितना? 24 है। तो निकालना क्या? SN निकालना है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया इसने। SN का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 d लिख देता हूं, ताकि आपको क्या पता किसी को याद नहीं होता। SN = हाँ भाई n की जगह कितना रखना है आपको? ये बताओ। 24 रखना है, तो 24/2 ब्रैकेट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई a से, a कितना 5 प्लस n - 1, n है 24, उसमें से -1 करो कितना आएगा? 23 आएगा ना। ये लिया n - 1, और d कितना है? 2। इसको कर लेते थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व। यहाँ देखो 24/2 कितना हो गया? 12। अंदर देखो भी 5 2 जा 10 प्लस 23 का मल्टीप्लाई 2 से कितना? 46। इसको थोड़ा सॉल्व करो। 5 अंदर कितना आ जाएगा? देखो 46 + 10 कितना होता है भैया? 56 होता है। कितना होता है? 56। तो सिंपल सा यहाँ से जो S24 है आपके सामने, वो कितना निकल के आ जाएगा? 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन किससे? 56 से। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर 2, फिर 7, 672 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 672। ये आपका क्या हो गया? सिंपल सा आंसर। बात समझ में आ गई क्या? चलो लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज पहले का, एग्जांपल 16। अच्छा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन 3rd ईयर, अच्छा, एंड 700 इन 7th ईयर। फाइंड द प्रोडक्शन इन 1st ईयर, प्रोडक्शन इन 10th ईयर, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। अच्छा देखेंगे, देखो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये क्या कह रहा है कि तीसरे साल के अंदर कितने सेट बना था? 600, यानी कि A3 कितना दे दिया आपको? 600। और देखो भाई, और 7वें साल में कितना बनाता है? 700, यानी कि A7 आपको कितना दे दिया इसने? 700। तो सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन
पीछे वाले एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। A3 का मतलब A+2D कितना गिवन है 600 इक्वेशन नंबर 1। A7 का मतलब A+6D कितना गिवन है 700 इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करते थे अपन इक्वेशन 2 में से किसको माइनस करते थे भैया इक्वेशन 1 में से। तो सिंपल सा माइनस वाला प्रोसेस है जो आपको मेरे हिसाब से अच्छे से आता होगा। इक्वेशन को लिख लेते हैं जल्दी से A+6D = 700 और A+2D = कितना 600। सिंपल सा क्या करना माइनस ये वाला करता है 6D - 2D कितना आ गया 4D इक्वल में 700 - 600 कितना हो गया 100। तो यहाँ से जो D की वैल्यू कितनी आएगी 100/4 यानी कि D कितना आ गया यहाँ से 25। D कितना निकल के आ गया 25। D निकल गया तो ये भी निकाल लेते हैं। क्या करते थे इसके बाद में पुटिंग वैल्यू ऑफ फिक्स लाइन आपको पता होगी पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। किसमें इक्वेशन 1 के अंदर किसकी वैल्यू पुट करते थे अपन D की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 ये रही A+2D वाली तो A+2D D कितना है 25 इक्वल में कितना भैया 600। A+25 का मल्टीप्लाई 50 इक्वल में कितना 600। अब बताओ A कितना जाएगा 600 - 50 आएगा कि नहीं आएगा। देखो प्लस का 50 उधर जाएगा माइनस हो गया तो यहाँ से A कितना आ गया भैया 550 कितना आ गया 550। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर पहले साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हो मतलब A1 निकालना तो A1 A की इक्वल होता है और वो आपने निकाले कितना 550 कितना निकाला 550। ये आपका क्या हो गया आंसर। सेकंड वाला क्या करें द प्रोडक्शन इन 10th ईयर यानी कि A10 निकालना तो A10 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से बताओ तो A+9D कितना हो जाएगा A+9D A कितना 550 प्लस 9D D कितना निकाला 25। इसको कर लो सॉल्व यहाँ से 10 आ जाएगा भैया 550 प्लस 9 का मल्टीप्लाई कर लो 25 से कितना हो जाएगा 225 कितना 225 होता है ना बिल्कुल होता है। सम सबको क्या कर लो सम कर लो तो कितना आ जाएगा 5 और 7 और 7 तो 775 टीवी सेट बनाएगा किसमें 10 साल में। ये हो गया आपका A10। और तीसरा पार्ट क्या पूछ रहा है इसके अंदर ये कह रहा है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर यानी कि टोटल की बात होगी मतलब S7 आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो सिंपल सा S7 फाइंड करना है तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं S7 = n/2 n की जगह क्या रखूंगा मैं 7 रखूंगा ब्रैकेट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई A से A कितना है 550 प्लस n - 1 7 - 1 कितना 6 और इसका मल्टीप्लाई करना D से और D कितना है 25। बस इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेशन वाला पार्ट है 7/2 ब्रैकेट के अंदर देखो भाई 550 का मल्टीप्लाई करो किससे 10 से तो कितना आ जाएगा 1100 1100 आ जाएगा प्लस 6 का मल्टीप्लाई करना किससे 25 से तो आ जाएगा 150 कितना आ जाएगा 150। तो यहाँ से S7 कितना आ गया भैया 7/2 ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1100 के अंदर 150 जोड़ना है 1250 लिख दूं क्या बिल्कुल लिख दो सर कोई दिक्कत नहीं इनको तो ना। तो 2 से 1250 को काटो कितना आ जाएगा 625 625। तो यहाँ से S7 कितना लिखोगे आप है ना 7 का मल्टीप्लाई करना किससे 625 से तो मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ कितना होगा भैया 7 5 जा 35 5 3 गया 7 2 जा 14 और 3 17 7 ऊपर बन गया और 7 6 जा 42 और 1 43। तो इतने टीवी बनाएगा टोटल 7 सालों के अंदर 4375। ये आपका क्या हो गया भैया आंसर। सिंपल सी बात समझ में आ गई क्या। चलिए अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं और अगर सब चीज समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है और बेल आइकन दबा देना जिससे होगा क्या आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। अब हम मिलेंगे आगे एक और नए पार्ट में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद।